हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टेक बाय जीतू सर। तो एक्चुअली ऐसा 2-3 दिन का गैपिंग हो गया है वीडियो में रिगार्डिंग, क्यों कुछ प्रॉब्लम्स थी, तबीयत भी सही नहीं थी, इस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी। बट हम कंटिन्यूटी जितना भी हो सकता है कंटिन्यूटी करने की कोशिश करते हैं। काम भी बहुत सारे, इस वजह से थोड़ा रिदम टूट जाता है कभी कभी बीच में, वरना कोशिश हमारी यही होती है कि एक दिन शॉर्ट एक दिन लॉन्ग वीडियो हम डेली डालें, जिससे कि आप डेली उसका फायदा उठा सकें। डेली में भी हम वही चीजें करा रहे हैं जो आपको लॉन्ग वीडियो करा रहे हैं, उसी का हम शॉर्ट वीडियो बना करके आपको शॉर्ट ट्रिक्स समझा रहे हैं उसी में। तो इसलिए लॉन्ग को भी देखना है, साथ ही साथ शॉर्ट्स को भी देखना है, जिसमें हम आपको शॉर्ट ट्रिक समझाएंगे। तो आज की वीडियो में हम आगे की क्वेश्चंस कराएंगे, जैसा कि आपको पिछली वीडियो में कराई थी। हमने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के 2 क्वेश्चंस कराए थे, बट अब उससे आगे के क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे। तो क्वेश्चंस को देखने के लिए आप हमारी वीडियो को देखना है सीधा और विदाउट स्किप किए हुए देखना है। ये ध्यान रखिएगा, विदाउट स्किप किए हुए देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि हम कोई भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले वॉच कर सकें। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना है, समझ में आ गया? लाइक शेयर और कमेंट करना है, और इसी तरह की मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो को। जैसा कि आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का है थर्ड क्वेश्चन, एक्सरसाइज आपकी 3.2 चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस क्लास 12। समझ में आ गया? ये हम करा रहे हैं 2425 पैटर्न का और एनसीईआरटी का ही मैथ करा रहे हैं, अदर राइटर्स का नहीं है। एनसीईआरटी गए तो मोस्टली बच्चे हिंदी मीडियम में एनसीईआरटी का ही जो मैथ्स है वही पढ़ते हैं, और ज्यादातर यही चीज कराई जा रही है। और RS अग्रवाल और अदर राइटर्स राजीव वो आपको 10th में ज्यादातर मिलेंगे, बट 12th में ज्यादातर एनसीईआरटी का ही मैथ कराया जाता है। तो उसी के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी की बुक्स हैं वही करा रहे हैं 2024-25 के पैटर्न में। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 में आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है इन सभी का? मल्टीप्लाई। तो देखिए इसमें क्या है 2x2, यानी दो रो है, दो पंक्ति हैं। पहले रो आता है, यानी ये रो होती है लेटी हुई लाइंस, और खड़ी हुई लाइंस को हम बोलते हैं स्तंभ यानी कॉलम्स। तो 2x2 यानी दो पंक्ति और दो स्तंभ है, और ये है आपका 2x3 मतलब दो रो है और 3 पंक्तियां हैं, यानी 2 रोज और 3 कॉलम्स। देखिए 1 2 3 कॉलम्स हो गए, समझ में आ गए? अब इन सब का हम मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? यही बच्चे कंफ्यूजन में हो जाते हैं, और यही कंफ्यूजन आपको दूर करना है। एक वर्ड समझिए, आपको समझ में क्लियर आएगा। तो इसका हमें लेना है रो और इसकी लेनी है पंक्ति। ध्यान रखना, इसका रो इसकी पंक्ति। कैसे करेंगे? देखिए 1 का 1 से करेंगे, 1 into 1 प्लस लगाएंगे -2 का, देखिए रो है पंक्ति से लेंगे -2 into 2, ठीक है। अब अगली पंक्ति लेंगे तो 1 into 2 प्लस -2 into -3, -2 into 3 प्लस का है 3। अब -2 का 1 का लेंगे, अब इस ये रो कॉलम्स हो गया। अब अगला लेंगे 1 into 3 प्लस -2 into 1, ये हो गया। समझ में गया? यानी ये रो वो ये पंक्तियां एक एक करके गैपिंग से लेनी है, ठीक है। अब इस रो को लेंगे और इन सभी पंक्तियों को लेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 एकम 2 प्लस 3 का 2 से करेंगे 3 गुणा 2, ऐसे ही इसमें करेंगे 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3। अब इसका भी ऐसे ही करेंगे 2 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 1, हो गया। यानी इस रो को पूरी पंक्तियों में मल्टीप्लाई करना है और इस रो का भी पूरी पंक्तियों में मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया। अब देखिए, अब इनको सॉल्व करेंगे। 1 का मल्टीप्लाई 1, 2 2 जा 4, माइनस के 4 हो गए, 2 एकम 2 और 3 2 जा 6, माइनस के 6 हो गए, 3 1 जा 3 हो गए, 2 एकम 2 माइनस के 2 हो गए। अब ऐसे ही करेंगे 2 एकम 2 प्लस 3 दूनी 6, इसका भी करेंगे 2 दूनी 4 प्लस के 9, इसका भी 2 3 6 प्लस के 3, कितना हो गया? अब देखिए 3 में से 4 गया आपका बचा -3, 2 में से 6 गया -4, 3 में से 2 गया बचा आपका 1, 6 और 2 गए आपके 8, 9 4 हो गए आपके 13, 6 3 हो गए आपके 9।
तो मल्टीप्लाई करने पर आपका ये आंसर आ गया। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इधर से आप मल्टीप्लाई करेंगे वो बेटर करेंगे। ध्यान रखिए, इधर से अगर मल्टीप्लाई करिए तो वो यानी इसकी रो लेनी है, इसकी पंक्तियां लेनी है, या आप करोगे तो इसका पंक्ति और इसकी रो लेनी पड़ेगी हर एक में, इसकी पंक्ति और इसकी रो, सॉरी इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति, यानी इसका कॉलम लेना पड़ेगा, इसकी रो लेनी पड़ेगी। ये चीज ध्यान रखिए। इससे बेटर है आप इधर से लेंगे, इसका रो होगा, इसका कॉलम, इसकी रो लेंगे, इसके कॉलम्स में सभी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये नहीं है कि इधर की आपने इस कॉलम्स ले लिया, इधर की रो और फिर इधर की रो, भाई ये कंफ्यूजन हो जाएगा आपके लिए। समझ में आ गया? ये कंफ्यूजन हो रहा तो वो कंफ्यूजन आपको नहीं करना है, यानी ये रो लेनी है, ये कॉलम से एक करके ले लीजिएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। इस तरीके से करना है आपको क्वेश्चन नंबर 3 को। अब लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लीजिए। इसी तरीके से आगे भी आपके आएंगे क्वेश्चन, और 101% मल्टीप्लीकेशन का एक क्वेश्चन आता ही आता है। ध्यान रखिएगा, 101% आता है, और वो भी सेम नहीं आता है कि 3/3 का मल्टीप्लाई 3/3 से ही करना हो। भाई किसी में रो कम होगी, पंक्ति ज्यादा होगी, इस तरीके से आता है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन चेंज होगा क्या आता है, 3/3 का 3/3 से नहीं होगा, 2/3 का 3/4 से हो जाएगा, या 2/4 का आपका 3/4 से, इस तरीके से आपका आता है। ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिए गए आपको 2, 3, 4 और आपका 3, 4, 5, 4, 5, 6। सेकेंड आपको दिया गया वैल्यू, जिसमें दिया गया 1, -3, 5, 0, 2, 4, 3, 0, 5। ये आपको क्वेश्चन दिया गया। अब उसमें भी इसमें भी हम वही सेम पैटर्न यूज करेंगे, यानी इसकी रो और इसका कॉलम। ध्यान रखना, इसकी रो और उसका कॉलम्स दोनों तरीके से करेंगे। तो इसी से लेते हैं हम। देखिए 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 2 1 जा 2 प्लस 3 इंटू 0, यानी ये रो ले रहे हैं और ये पूरा कॉलम्स ले रहे हैं, प्लस 4 गुणा 3, ये हो गया ये। अब दूसरा इसी से ले करेंगे हम, 2 गुणा -3 प्लस 3 गुणा 2 प्लस 4 गुणा 0, ये हो गया। अब इसी का फिर इसमें लेंगे लास्ट वाले में, 2 गुणा 5 प्लस 3 गुणा 4, 4 गुणा 5, ये हो गया आपका। अब देखिए, अब इस वाले का लेंगे, ऊपर वाली फिनिश हो गई है रो, अब सेकंड रो का लेंगे। अब ये इसमें भी यही तरीके से लेंगे आप, 3 का गुणा 1 से होगा, 3 गुणा 1 प्लस 4 गुणा 0 प्लस 5 गुणा 3, ये हो गया। अब इस नेक्स्ट वाले में लेंगे, 3 गुणा -3 प्लस 5 गुणा 2 प्लस 5 गुणा 0, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में लेंगे, 3 गुणा 5 प्लस 4 गुणा 4 प्लस 5 गुणा 5, ये हो गया। देख लीजिए ध्यान से, कहीं भी जैसे 3 गुणा 5 है, 4 गुणा 4 है, 5 गुणा 5, एक एक करके लेना है, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट लास्ट वाली का लेंगे इसी तरीके से, 4 गुणा 1 प्लस 5 गुणा 0, यानी 4 का गुणा 1 से हो जाएगा, 5 का गुणा 0 से हो जाएगा, 6 का गुणा 3 से, प्लस 6 गुणा 3,
ये हो गया, इस ये रो वाली कॉलम। अब इस रो का नेक्स्ट कॉलम से लेंगे, यानी 4 गुणा -3 प्लस 5 गुणा 2 प्लस 6 गुणा 0, ये हो गया। अब देखिए आगे करेंगे, अब 4 इसमें करेंगे, 4 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 4 प्लस 6 गुणा 5, ये हो गया आपका। हो गया क्लियर? यानी सभी के हमने क्या कर दिए, मल्टीप्लाई, यानी इसका रो लेना था और इसका कॉलम। समझ में आ गया? एक तरफ का रो लेंगे, एक तरफ का कॉलम लेंगे। अब इनको हम करेंगे सोल्व। 2 एकम 2 हो गया, प्लस 3 का 0 से करेंगे, 0 हो गया, 4 3 12 हो गया। इसका करेंगे 2 3 -6 हो गया, प्लस 3 9 6 हो गया, प्लस 0 हो गया। 4 का 0 में करेंगे, 0 हो गया। नेक्स्ट वाले का करेंगे, 5 9 10 हो गया, प्लस 3 चौक 12 हो गया, प्लस 5 चौक 20 हो गया। अब इसका लेंगे, 3 एकम 3 हो गया, प्लस 4 गुणा 0 0 हो गया, 5 गुणा 3 15 हो गया। नेक्स्ट वाले का 3 का 9 माइनस के 9 हो गए, प्लस के 10 हो गए, प्लस का 0 हो गया। अब इस वाले में 5 15 हो गए, प्लस 4 चौक 16, प्लस 5 25। अब इसका करेंगे, देखिए इसमें 1 है, सॉरी 1 नहीं लिख पाया, 4 गुणा 1 है, तो 4 एकम 4 हो गए, प्लस 4 का गुणा 5 का गुणा 0 से करेंगे, 0 हो गया, प्लस 6 का गुणा 3 से करेंगे, 36 18 हो गए। ओके, अब ये अगले वाले वाला है, देखिए ये वाला, तब इसको लेंगे, पहले ये सॉल्व हो गया। अब इसका 4 3 12 माइनस के 12 5 9 प्लस के 10 प्लस 6 का 0 में करेंगे 0। ध्यान से देख लेना, एक एक चीज आपकी समझ में आनी चाहिए। देखिए कहीं पर अगर गलती होती है तो उसको देख लेना है। अगर एक मिस्टेक होगी तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। जैसे हमने 3 का 3 से किया, -3 हो गया। ये देखिए ये 4 का 2 से होगा, 4 का 2 से हमने क्या दिया यहाँ पे 5। तो ये चीजें ध्यान रखते हुए चलना है। कहीं भी देखिए इसमें कैलकुलेशन में ही आपकी गलतियां होती हैं, तो वो कैलकुलेशन का आपको ध्यान रखना है। और यहां पर ही गलतियां होती हैं, ध्यान रखिएगा, रो और कॉलम लेने में ही वो चीजें आपको नहीं करनी है। ओके, ये हो गया। अब देखिए 4 पंजे 20 हो गए, प्लस 5 चौक 20 हो गया, प्लस 6 पंजे 30 हो गया। समझ में आ गया? अब देखिए, अब इसको हम आगे सॉल्व कर देंगे। 12 और 2 कितने हुए 14, 6 से 6 कट जाएगा, ये यानी आगे आ गया आपका 0। 20 और 10 30, 30 और 12 42 हो गए। देखिए 15 और 3 कितने हुए 18। ये माइनस का 9 है और ये माइनस का 1 है, प्लस का 1, ये बचा आपका -1। 25 और 15 हो गए आपके 40, 40 और 16 हो गए आपके 56। 18 और 4 हो गए आपके 22। 12 में से 10 गए आपके बच्चे -2। 20 और 20 40, 40 और 30 हो गए आपके 70। तो ये निकल के आ गया आपका आंसर। तो देखिए कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना है, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एक बार रीचेक अवश्य करना है कैलकुलेशन को कि कहीं हमारा गलत तो नहीं है, जैसा कि हमसे हुआ था अभी। रीचेक अवश्य कर लेना है कि कहीं कैलकुलेशन में कोई कहीं दिक्कत तो नहीं है। तो ये चीजें मिस्टेक्स आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जल्दबाजी में क्या होता है कि आप किसी नंबर्स को रखना हो और वही रख देते हैं, फिर कहते हैं हमारा क्वेश्चन सही होगा, बट आप देखते हैं रिजल्ट में आपके नंबर्स कम आते। रीजन सही है, आप भी सिंपल है, केवल मल्टीप्लिकेशन करना है, बट पैटर्न का हम यूज करने हैं। और पैटर्न में भी क्या होता है कि नंबरिंग रखने में ही हम गलतियां कर देते हैं। अक्सर यही गलतियों की वजह से आपके नंबर्स आने चाहिए, वो जो नंबर्स आप एक्सेप्ट करते हैं, यानी जिनकी उम्मीद रखते हैं कि इतने नंबर आएंगे, वो नंबर्स आपके कम हो जाते हैं। किस वजह से? ये छोटी छोटी गलतियां करने से। तो इन गलतियों से बचने का एक ही तरीका है कि आपने जो क्वेश्चंस किया है
उसको एक बार रीचेक अवश्य करना है, तो आपसे गलती नहीं होगी। साथ ही इन क्वेश्चंस को स्पीडली करने की कोशिश करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। एक बार क्वेश्चन कर लिया, आपसे आ गया, तब भी 2-3 बार उसे रिपीट करिए, जिससे उसे प्रैक्टिस में आ जाएगा और गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 4। अब लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 3 का 5। क्वेश्चन नंबर है आपका 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया आपको 2 1 3 2 -1 1। ओके, सेकेंडली आपको दिया गया है 1 0 1 -1 2 1। ये आपको दोनों दिए गए हैं, ठीक है। यानी ये कितना है आपका 3/2। इसका अगर देखा जाए तो कितना होगा 2/3, सॉरी 3/2, क्योंकि इसमें क्या है 3 रो है हमारा। देखिए अगर किसी की, अगर हम अवयव को फाइंड आउट करें या उसमें हम पता करें कि इसमें कौन सा पैटर्न है, तो उसके लिए देखिए हम काउंट करते हैं। सबसे पहले होता है हमारा रो इंटू कॉलम्स, रो इंटू कॉलम्स। तो देखिए इसमें रो अगर बात की जाए तो 3 है, तो ये है हमारा 3/2। और इसकी बात की जाए कॉलम्स इसमें 3 है, बट रो आपकी 2 है, तो 2/3। ये ध्यान रखिए, ये दोनों आप इस तरीके से पता कर सकते हैं, ये 3/2 में है, ये 2/3 का है। तो अब इसको हमें करना है मल्टीप्लाई। तो कैसे करेंगे देखिए, पहले इसकी रो लेंगे और इसके कॉलम्स लेंगे। तो रो 2 का 2 से करेंगे, 2 का 1 से, 2 1 जा 2 प्लस 1 का -1 से करेंगे, 1 इंटू -1। अब इसका नेक्स्ट कॉलम से करेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2। अब नेक्स्ट वाले में करेंगे 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। अब नेक्स्ट वाली रो का और फिर दोबारा से सभी कॉलम्स में करेंगे 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1। अब नेक्स्ट वाले में 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 प्लस आगे वाले में करेंगे 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। ये हो गया। अब नेक्स्ट लेंगे, अब आगे वाला रो लेंगे और सभी कॉलम्स में करेंगे -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1, -1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2। ये हो गया। अब इसमें करेंगे -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। ओके, यानी सभी का मल्टीप्लाई हो गया। ये रो और ये कॉलम्स लेने, ध्यान रखिएगा, पहले का रो और दूसरे वाले के कॉलम्स से सभी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। हमारा हो गया 2 1 2 यानी 2 1 2 और -1, 1 का -1 हो गया। ऐसे ही 2 का गुणा 0 में करेंगे, 0 प्लस 2 हो गया, 2 1 2, ये भी हो गया, 2 प्लस 1 हो गया। इसमें भी 3 1 3 -2 हो गया, 2 का 0 0 प्लस 4 हो गया, ये भी 3 प्लस 2 हो गया। आगे वाला 1 का -1 से करेंगे, -1 हो गया, और ये भी 1 का -1 से करेंगे, -1 हो गया। ये आपका 0 हो गया प्लस 2 हो गया, ये हो गया -1 प्लस 1। इतना आ गया, यानी इन सबको कैलकुलेट करने के बाद हमारा इतना निकल के आ गया। समझ में आ गया। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। देखिए 2 में से ये आपका 1 बचा, 0 प्लस 2 2 हो गया, 2 प्लस 1 3 हो गया, 3 माइनस 2 1 हो गया, 0 प्लस 4 4 हो गया, 3 प्लस 2 5 हो गया, 1 माइनस 1 -2 हो गया, 0 प्लस 2 2 हो गया, और ये आपका 1 से 1 कट ऑफ हो जाएगा, यानी आपका आ गया 0। तो समझ में आ गया। यानी ये 3/2 में है और ये 2/3 में है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन आपको कैसे करना है। तो ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन पे मेनली फोकस आपको
करना है। कैलकुलेशन करोगे बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। कैलकुलेशन में अगर कहीं भी मिस्टेक्स हुई तो आपका गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो कैलकुलेशन पे आपको फोकस करना है, साथ ही आप किसमें कौन सा फॉर्मूला अपना रहे वो चीज ध्यान रहे। फॉर्मूले इसमें ऐसे नहीं है कि आपको कोई फॉर्मूला या सोल्यूशन का याद करनी हो, केवल यही पैटर्न करना है। ये रो रहेगी, ये पंक्ति, ये रो, पहली रो से सभी पंक्तियों में आपको, यानी पहली पंक्ति से सभी कॉलम, सॉरी पहली पंक्ति से सभी स्तंभ में आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी पहली रो से सभी कॉलम्स में मल्टीप्लाई करना है। यानी ये पहली रो है, इस मल्टीप्लाई होगा, सेकंड में मल्टीप्लाई होगा और थर्ड में भी मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ गया? यानी इस तरीके से आपको करना है, यानी रो इनटू कॉलम्स, यही फॉर्मूला है, और कोई फॉर्मूला नहीं है इसका। रो इनटू कॉलम्स को आप ध्यान रखिएगा, आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। केवल और केवल फोकसिंग ऑन दी रो इनटू कॉलम्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब लेंगे इस क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 6। अब लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया आपको 3 -1 2 -1 0 2, साथ ही सेकंड दी है अभी आपको 2 -3 1 0 3 1, ये आपको दिया गया है। तो अभी तक आपने पढ़े थे 2/3 3/2। तो पहले अगर इसकी बात की जाए तो ये आपको कौन सा होगा 2/3 में, अगर इसकी बात की जाए तो ये कितना होगा आपका 3/2 में। समझ में आएगा? यानी इसमें दो पंक्तियां हैं 3 स्तंभ है, यानी 2 रो हैं 3 कॉलम्स हैं, और इसमें क्या है आपका 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं, यानी 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। समझ में आ गए? कॉलम यानी खड़े हुए, पंक्तियां यानी लेटी हुई। अरे इसका हमें मल्टीप्लाई करना है। देखिए पहली पंक्ति से हम दोनों इसकी जो स्तंभ है, दोनों स्तंभों में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 3 का 2 से करेंगे, 3 गुणा 2, -1 का 1 से करेंगे, प्लस -1 इंटू 1 प्लस 2 गुणा 3 करेंगे, ठीक, इसका हुए। अब सेकंड वाले में करेंगे 3 गुणा -3 हो गया, प्लस -1 इंटू 0 हो गया, प्लस 2 इंटू 1, ये हो गया। अब देखिए अब इसको होगा, इन दोनों में ऐसे ही करेंगे सेम, -1 इंटू 2 हो गया, 0 इंटू 1 हो गया, 2 इंटू 3 हो गया, प्लस तो 2 इंटू 3, ध्यान रखिएगा। अब ये हो गया। अब इस पंक्ति का आपको इस वाले स्तंभ में करना है, यानी -1 इंटू -3 प्लस 0 इंटू 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक। अब ये हो गया। अब इसको हम कर लेंगे सॉल्व, 3 2 जा 6 हो गया, -1 का -1 से करेंगे -1 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया। ऐसे ही करेंगे इसका, 3 3 जा 9 हो गया, -1 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 0 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, 2 का -1 में करेंगे -2 हो गया, 0 को 1 से करेंगे प्लस 0 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया। अब इसका करेंगे -1 का -3 से करेंगे, प्लस का 3 हो गया, प्लस 0 इंटू 0 0 हो गया, प्लस 2 1 जा 2 हो गया, ये हो गया। यानी ये जो हमने रो और आपका कॉलम्स वाला फॉर्मूला अप्लाई किया था, रो और कॉलम का मल्टीप्लाई करके पहले लिखना है आपको और उसके बाद इसको सॉल्व करना है। समझ में आ गया? अब इसको आगे लेते हैं। देखिए प्लस के 6 हैं और प्लस के 6 हैं, 6 और 6 हो गए 12, 12 में से 1 घटाएंगे, कितने बचे आपके 11। ऐसे ही देखिए -9 है और प्लस के 0 से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो -9 और ये प्लस के 2, कितने बचे आपके -7। ये -2 है, ये प्लस के 6 है, 6 में से 2 गए, प्लस के 4 बचे, 3 है और 2 है, 3 और 2 हो गए आपके 5। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी क्वेश्चन हैं इसी तरीके से आपको करने हैं।
जो कि आपको एक एक क्वेश्चन बताया है, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ा है जिससे किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आए। सभी में डिफरेंस थी, यानी आपकी 2/3 था, 1/3 था अभी और 2 और आपका 3/1 भी था, तो सभी आपने आपको इसी वजह से करा है मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि आगे आपको मल्टीप्लीकेशन में प्रॉब्लम ना आए, इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 3 को इंपोर्टेंस है, सभी को ध्यान से देखना है, विदाउट स्किप किए हुए देखना है, जिससे कि आप लोगों की समझ में आएगा। भाई नेक्स्ट की वीडियो कोई भी हो स्किप करके देखोगे तो भाई समझ में नहीं आएगा। आप वैसे ही देख सकते हैं वीडियो स्किप किए हुए, जैसे आपकी कोई भी मूवीज वगैरह है, गाना आता है तो अक्सर लोग स्किप कर देते हैं उस गाने को, तो उस गाने को स्किप करना है भाई, इस मैथ्स को स्किप नहीं करना है। मैथ्स की वीडियो को स्किप करने का मतलब है कोई भी फॉर्मूला छूट गया और आगे क्या आया सीन वो आपको समझ में नहीं आएगा। गाने में तो समझ में आ जाएगा सीन, ठीक है, मूवी में, बट इस मैथ्स में आपको सीन आगे का समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को देखना है विदाउट स्किप हुए, जिससे आप लोगों की समझ में आ सके। तो इसी के साथ हम करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है आपको ए बराबर दिया गया है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, ठीक है, ये दिया गया आपको ए बराबर, बी बराबर भी दिया गया आपको 3 -1 2 4 2 5 2 0 3, ये हो गया। सी बराबर दिया गया है साथ ही आपको 4 1 2 1 0 3 2 1 -2 3, ये आपको दिया गया है। तो कहा है आपको, तो a प्लस बी कॉमा बी माइनस सी, ये आपको निकालने हैं, ज्ञात करने हैं, इन सब की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ओके। और इसके अलावा आपको कैलकुलेट करना है, सत्यापित करना है a प्लस बी माइनस सी बराबर a प्लस बी माइनस सी, ये आपको प्रूव करना है, ये आपको सिद्ध करना है, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 4 थोड़ा लेंथी है, ध्यान से देखना है, समझ में आपको आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लेंगे a प्लस बी, यानी a प्लस बी आपको फाइंड आउट करना है। a प्लस बी लेंगे 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, ये हो गया। b प्लस लगाएंगे, b का लेंगे, b का आपको क्या हो गया 3 -1 2 4 2 5 2 0 3, ठीक है। अब इनको हम ऐड करेंगे, यानी जो जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे उसको करेंगे, यानी A11 को A11 से ऐड करेंगे, A12 को A12 से करेंगे, A13 का A13 से ऐड करेंगे, A21 का A21 से करेंगे, A22 का A22 से, A23 का A23 से, वो 31 का A31 से, और A32 का A32 से, और A33 का A33 से ऐड करना है। समझ में आ गया? तो वो ऐड करना है, करेंगे, देखिए 1 प्लस 3 2 माइनस 1 -3 2 5 प्लस 4 0 प्लस 2 2 प्लस 5
1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 0 1 प्लस 3 ये हो गया। यानी सभी को हमने क्या करना है, ऐड। तो अब देखिए इसको कर लेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 यानी हो गया आपका 4, 2 माइनस 1 हो गया 1, माइनस 3 माइनस प्लस का 2 है तो ये हो गया माइनस 1, 4 प्लस 5 प्लस 4 9 हो गया, 0 प्लस 2 2 7, ओके 3 हो गया, माइनस 1 हो गया, 4 हो गया, ये आ गया। तो ये निकल के आ गई हमारी किसकी, a प्लस बी की वैल्यू। समझ में आ गया, क्योंकि हम आपको स्टार्टिंग में a प्लस बी ए माइनस बी इस तरीके से निकालना सिखा चुके हैं। तो इस तरीके से ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, a प्लस बी की। अब लेंगे हम किसकी, b माइनस सी। तो देखिए आप b माइनस सी निकालेंगे, b माइनस सी। तो b की वैल्यू लिखेंगे हम 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3, माइनस लगाएंगे c की वैल्यू 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3, ये हो गया। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, घटाए का है तो घटाएंगे 3 माइनस 4 माइनस 1 2 माइनस 2 4 माइनस 0 2 माइनस 3 5 माइनस 2, 2 में से 1 करेंगे 2 माइनस 1 0 माइनस माइनस 2 और 3 माइनस 3, ये हो गए। उसको सॉल्व कर लेंगे आगे, 3 में से 4 गया माइनस 1 बचा, 1 में माइनस 1 में से माइनस 1 घटाएंगे माइनस के 2 हो गए, 2 में से 2 गया आपका बचा 0, 4 में से 0 गया आपका बचा 4, 2 में से 3 घटाएंगे माइनस के 1, 5 में से 2 गए बचे आपके माइनस के प्लस के सॉरी 3, 2 में से 1 गया आपका बचा 1, 0 तक माइनस माइनस हो गया प्लस, 0 प्लस 2 कितना हो गया आपका 2, 3 में से 3 आपका 0। तो ये निकल के आ गया आपका b माइनस सी। समझ में आ गया होगा, इस तरीके से आपको करना है। तो देखिए आगे आपकी वीडियो हो जाएगी लॉन्ग, अब जो आगे का ये प्रूव करना बचा है वो आपको बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। कैसे हम इसको प्रूव करेंगे वो आपको देखनी है हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो का आपका वेट करना है, इस प्रूव कराएंगे आपको कैसे प्रूव करना है। थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं। आगे का पार्ट देखने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बट आगे का पार्ट देखिए इंपोर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपको आगे के क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग है, थोड़े डिफिकल्ट लगेंगे, बट आप पूरा देखिएगा समझ में 100% आएंगे। सिखाने की 100% गारंटी है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना है। इससे आगे की वीडियो और भी मजेदार रहेगी, इंटरेस्टिंग रहेगी, तो उसका भी आपको वेट करना है। पूरा वीडियो देखना है विदाउट स्किप किए हुए। स्किप करोगे समझ में नहीं आएगा, विदाउट स्किप किए हुए देखिएगा बिल्कुल मस्त तरीके से आपकी समझ में आएगी। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो कमेंट बॉक्स से कमेंट करना है, जिससे कि हमें कमेंट करोगे आप लोग तो हमें भी पता चलेगा कि हम आपको किस तरीके से थोड़ा और अच्छी तरीके से सिखा रहे हैं। कमेंट करेंगे जिससे हम भी मोटिवेट होंगे और अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना है, और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की वीडियो को करते हैं हम यहीं पे एंड। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।